नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो फिलहाल 20 अप्रैल को जो प्रदर्शन हुआ है वो मुख्य रूप से आईडीए के लिए हुआ है। जनवरी 2026 का आईडीए इंक्रीमेंट बढ़ा था, 3.5% की इंक्रीमेंट वृद्धि हुई थी आईडीए की। अभी 3.5% इंक्रीमेंट बढ़ा था, तो इस स्थिति में वो फरवरी महीने में सैलरी के साथ ऐड होने का था, लेकिन मार्च महीना हो गया और मार्च महीने में भी सैलरी के साथ ऐड होकर नहीं आया। फिर आज अब अप्रैल महीना हो गया और अप्रैल की भी एंडिंग चल रही है। देखा जाए तो यहाँ पर आईडीए इंक्रीमेंट और जो बकाया है पिछले का जनवरी से लेकर अभी अप्रैल तक का, जो सैलरी के साथ नहीं डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आ रही है। तो जो यूनियंस वगैरह इन्होंने क्या किया, 20 अप्रैल को प्रदर्शन के साथ सबसे मुख्य रूप से इसी मुद्दे को उठाया। अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। यूनियन ने जो प्रदर्शन किया है, लंच आवर प्रदर्शन किया है, इससे कितना दबाव पड़ता है डोट के ऊपर, या फिर ये जो आईडीए की फाइल डोट में अटकी हुई है ये आगे जाएगी या नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूनियन ने 20 अप्रैल को लंच आवर प्रदर्शन किया था, उसके बाद आईडीए इंक्रीमेंट का क्या हुआ, क्या इसी महीने यानी कि अप्रैल की सैलरी मई में जो मिलेगी उसके साथ 4 महीने का आईडीए ऐड होकर आएगा, इंक्रीमेंट मिला था वो, या फिर जो 4 महीने का एरियर है वो डलेगा या नहीं। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं क्या स्थिति है। और साथ में यहाँ पर यूनियन की अगर अगर यहाँ पर 20 अप्रैल की लंच और प्रदर्शन के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो यूनियन आगे की क्या प्लानिंग करने वाली है वो भी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगते है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला आईडी यानी कि महंगाई भत्ता रिवीजन और उसके बकाया को लेकर फिलहाल ताजा स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि लंच आवर प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। 20 अप्रैल के प्रदर्शन के बाद जो अपडेट निकल कर आई है उसको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, आईडीए इंक्रीमेंट और 4 महीने के बकाया की ताजा स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन है, क्या मई की सैलरी में अप्रैल के काम के लिए देखा जाए तो के साथ ये पैसा मिलेगा या नहीं, यानी कि आईडी इंक्रीमेंट बढ़ा हुआ 3.5% और साथ में 4 महीने बकाया जो बीच में छूट गए, क्योंकि प्रभावी इफेक्टिव डेट कौन सी थी, जनवरी 2026 की। 1 जनवरी 2026 को इफेक्टिव डेट मानी जाती है आईडी इंक्रीमेंट की। मार्च में डलने का था लेकिन अब मई आ गई है, तो देखा जाए तो 4 महीने की गैप हो गई। तो ये 4 महीने की गैप का जो बकाया बनता है, क्योंकि इफेक्टिव डेट से लेकर मई तक का जो भी बकाया बनता है वो देना पड़ेगा सरकार को, वो और इंक्रीमेंट बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट के साथ सैलरी में ऐड करके उसका पेमेंट आया या नहीं, ये जरूरी है। वर्तमान में रुकावट कहां आ रही है वो देख लेते हैं। डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने 27 फरवरी 2026 को ही ये आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन डोट यानी कि दूरसंचार विभाग ने अभी तक इस पर अपनी अंतिम मुहर नहीं लगाई, यानी कि इंडोर्समेंट नहीं लगाई है। मतलब डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पर डोट यानी कि सरकार दूरसंचार विभाग ने अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगाई। अब मैनेजमेंट के रुख की अगर बात करें, 20 अप्रैल को जो लंच आवर प्रदर्शन के बाद एयूएबी यानी कि आल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के जो लीडर्स है उन्होंने डायरेक्टर एचआर से मुलाकात की। मैनेजमेंट ने अभी तक कोई ठोस आश्वासन यानी कि पॉजिटिव इंश्योरेंस नहीं दिया है, अपनी तरफ से कोई गारंटी नहीं दी है कि पैसा इसी महीने की सैलरी के साथ आएगा। यानी कि इन सब के बाद देखा जाए तो लंच आवर प्रदर्शन का आईडीए इंक्रीमेंट और आईडीए का जो एरियर है, जो रुका हुआ पैसा है, उसको उसकी मांग की थी 20 अप्रैल के अपडेट में, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब उस मांग का कोई हल नहीं है। 20 अप्रैल को जो लंच आवर प्रदर्शन हुआ था उसका कोई दबाव नहीं पड़ा सरकार पर, इसलिए सरकार टस से मस रही हुई। और यहाँ पर इसलिए सरकार कोई गारंटी नहीं लेती और ना ही बीएसएनएल मैनेजमेंट कोई गारंटी लेता है, कोई आश्वासन देता है कि आपको इसी महीने के सैलरी के साथ आपका 3.5%
इंक्रीमेंट आईडीए का और साथ में आईडीए का एरियर 4 महीने का वो इसी महीने की सैलरी में दे देंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक लिखित रूप में आदेश पारित नहीं हुए हैं। सच्चाई ये है कि बिना डॉट के क्लियरेंस के बीएसएनएल ऑपरेटर ऑफिस इस पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मतलब जब तक डॉट खुद क्लियर नहीं कर देता तब तक कॉर्पोरेट ऑफिस पेमेंट क्लियर नहीं करेगा। इसलिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि अप्रैल की सैलरी जो कि मई की शुरुआत में 1 तारीख को आएगी में यह ऐड होगा या फिर नहीं। बहुत मुश्किल है ये कहना जब तक कि अगले 2 से 3 दिनों में ऑर्डर जारी न हो जाए। मतलब खुद यहाँ पर डॉट क्लियर करेगा, डॉट ऑर्डर देगा, तभी जाके कॉर्पोरेट ऑफिस में थप्पा लगेगा। सैलरी जो पेमेंट है वो आपकी अप्रैल महीने तक की जो सैलरी है, जनवरी से अप्रैल महीने तक की जो मई में 1 तारीख को डलने वाली है, वो तभी आएगी जब डॉट चाहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 20 अप्रैल की जो लंच आवर प्रदर्शन हुआ था उसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है या फिर इस मई महीने की 1 तारीख को जो एरियर है, एरियर का इंक्रीमेंट है और जो आईडी है उसका इंक्रीमेंट है, आईडीए का एरियर है, वो मई महीने की 1 तारीख को सैलरी में ऐड करके नहीं देती है तो क्या होगा। यहाँ पर यूनियन आगे क्या प्लानिंग करने वाली है या फिर यूनियन ने क्या कदम उठाए हैं इस चीज को प्राप्त करने के लिए। स्ट्रगल करना पड़ेगा। यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल 20 अप्रैल के प्रदर्शन पर नहीं रुकेंगे। डॉट और मैनेजमेंट पर दबाव बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार है। यानी कि भले वो 20 अप्रैल के लंच आवर प्रदर्शन के बाद हाँ करें, अप्रैल महीने की जो सैलरी है, अप्रैल महीने तक की जो आईडी इंक्रीमेंट है 3.5% और एरियर है वो मई महीने की 1 तारीख को डाले या फिर ना डाले, उन्होंने आगे की प्लानिंग पहले ही फिक्स कर ली है। यानी कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 30 अप्रैल को एक और वहां देखा जाए तो वहां आंदोलन होने वाला है, एक हड़ताल होने वाली है और देखा जाए तो धरना प्रदर्शन हो सकता है। थोड़ा सा लाइट चली गई है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, जो भी यहाँ पर लाइटिंग आ रही है सामने। देखिए दोस्तों, धरना प्रदर्शन हो सकता है, पूरी देखिए धरना प्रदर्शन होगा और यहाँ पर पूरी प्लानिंग जो बीएसएनएल यूनियन है उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी है इसकी। अब देखते हैं क्या हो पाता है, उस धरना प्रदर्शन का क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन अपनी तरफ से यूनियन ने पूरी प्लानिंग कर ली है। 23 अप्रैल यानी कि आज की बात करूं, आज 23 अप्रैल हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देश भर में कर्मचारी ब्लैक बैज यानी कि काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं ताकि अपना विरोध दर्ज करा सके। मतलब 20 अप्रैल के बाद विरोध थमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन थम के मतलब करके ने बस वापस से काम पे लग गए, नहीं, वो विरोध कायम है, चल रहा है और इस बात का सबूत है कि सभी कर्मचारियों के या तो कंधे पर या फिर उन्होंने जो गले में यहाँ पर कुछ आईडीए वगैरह में काली जो पट्टी है वो बांध कर यहाँ पर रखी है और वो इस बात का सबूत है कि हम अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक आप आईडीए इंक्रीमेंट नहीं दोगे बढ़ा हुआ, जब तक आप एरिया लागू नहीं करोगे, जब तक आप दूसरी बात हो गई वेज रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप पेंशन रिवीजन नहीं करोगे, ये काली पट्टी लटकी रहेगी गले में या फिर काला बेज बंधा रहेगा। अभी भी ये जब तक दबाव नहीं आता तब तक, ताकि अपना विरोध दर्ज करा सके। 24 अप्रैल की बात करूं तो पूरे देश में सीसीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स ऑफिसों में सरकार डॉट के नाम पर मेमोरेंडम मांग पत्र सौंपा जाएगा। सभी देश के सभी ऑफिस में जो कि कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स है उनमें सब में ये मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। ट्विटर कैंपेन भी किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री और संचार मंत्री तक बात पहुंचाने के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रोटेस्ट चेन भी होगी। जैसे यूनियन ने तय किया है कि अगर अप्रैल की सैलरी बिना आईडीए एरियर के आती है तो अगले सैलरी वाले दिन पूरे देश के बीएसएनएल ऑफिसों और एक्सचेंज के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया जाएगा। तब कुछ सर्कल बनाकर या फिर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो किया जाएगा, क्योंकि 20 अप्रैल का लंच आवर प्रदर्शन करने के बाद भी दबाव नहीं बना तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए 30 अप्रैल की बात करें तो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है जो सबसे खतरनाक होने वाला है। पूरे देश के ऑफिसों के बाहर हो सकता है पूरे देश में धरना प्रदर्शन देकर
काम रोको तक का भी अनाउंसमेंट हो सकता है बीएसएनएल यूनियन की तरफ से। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित देशव्यापी धरने को भी यूनियनों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, क्योंकि पेंशन रिवीजन और आईडीए दोनों ही मुद्दे की वजह से अटके हुए हैं। तो यहाँ पर जो पेंशनर्स है वो भी पूरी तरीके से इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि आईडीए दोनों को मिलता है। ठीक है, जो आईडीए कर्मचारी को मिलता है और डीआर जो रिलीफ मिलती है वो पेंशनर्स को मिलती है। तो दोनों के लिए ये धरना प्रदर्शन जरूरी है और सभी ने इसको समर्थन भी दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मई महीने की सैलरी के साथ जो 3.5% आईडीए है और आईडीए का जो एरियर है वो आता है या नहीं नहीं आएगा, तो 30 अप्रैल के दिन जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब भी यहाँ पर उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।